न्यूज 18 इंडिया। आजकल सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर की है। राम मंदिर में जिन मेहमानों को बुलाया था उनमें से एक मेहमान आजकल न्यूज में छाए हुए हैं। वजह है उनके खिलाफ फतवा जारी होना। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष इमाम उमर इलियासी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इमाम साहब, फतवा जारी हुआ एक इमाम के खिलाफ, जी, क्या वजह है? हैरानी की बात है, क्योंकि ये भारत के इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि किसी इमाम और चीफ इमाम के लिए फतवा जारी होना। चूँकि ये फतवा एक आम फतवा नहीं है, ये कुफ्र का फतवा है। सबसे हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए आप बता पाए कुफ्र के माने क्या है? कुफ्र के माने तो आज के हिसाब से तो अधर्म, इस्लाम से खारिज हो जाना, अपने धर्म से खारिज हो जाना, उसका माना कुफ्र का फतवा है। लफ्ज़ वैसे काफिर है, कुफ्र काफिर से बना है। वैसे तो ये मुझ पर लागू नहीं होती ये वाली बात, कुफ्र का फतवा, चूँकि काफिर के माने नॉन बिलीवर्स के होते हैं, नास्तिक के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलीवर हूँ, आस्तिक हूँ, एक ईश्वर में, अल्लाह में ईमान मेरा रहता है, तो मैं काफिर हो ही नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसने एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति कह दिया, बस वो आस्तिक है, वो काफिर हो ही नहीं सकता। तो ये फतवा कहता क्या है कि आप इस्लाम से खारिज? जी, उनकी निगाह में, क्योंकि उनको ये पता है, उनको ये शायद जानकारी नहीं है कि ये भारत है। ये जो भारत है, ये वो भारत है जहाँ सर्वधर्म संभाव है। ये भारत वो है जहाँ अनेकता में एकता है। ये इस्लामिक देश नहीं है, इसलिए ये फतवा मुझ पर लागू नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रुबिका कि जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहाँ गया। 2 दिन मुझे लगे, इस पर बहुत विचार किया। मुझे अंदाज़ा था विरोध होगा, लेकिन इतना विरोध होगा कि कुफ्र का फतवा मुझ पे लागू हो जाएगा, आपने कहा 2 दिन लिए। क्या सोचने में 2 दिन लिए? 2 दिन सोचने में इसलिए लिए रुबिका, क्या मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ, लोग, समाज उस पर क्या रिएक्ट करेगा, उसको मेरे मन में भाव आया। लेकिन लास्ट में यही तय हुआ। अपने लोगों से बातचीत नहीं, मैंने किसी से इस पर चर्चा नहीं की, किसी को घर में तक मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये फैसला मैंने अपने अंदर लिया और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके लिया। और मैंने फिर मेरे मन में फिर ये विचार आया कि मुझे जाना चाहिए, अतीत को भूलना चाहिए। लाखों लोग मारे जा चुके, बहुत राजनीति हुई इस विषय पे। मुझे लगता है कि मेरे पहुंचने से एक सौहार्द का वातावरण पैदा होगा, देश में एक अच्छा पैगाम जाएगा और देश में अमन शांति होगी। ये पैगाम को लेके पैगाम मोहब्बत में गया था। वहाँ जाके मैंने रुबिका सबसे पहले निकलते ही ये पैगाम मोहब्बत का संदेश दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे सब की पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। ये मेरा पैगाम मोहब्बत था।